Radha
करुणा
भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्राकट्य महामहोत्सव का हम सब ने आनंद लिया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को भगवान के प्राकट्य का यह दिव्य भाव, दिव्य प्रसंग सुखदेव जी ने अपनी वाणी से परीक्षित आदि अनेकों ऋषि मुनियों को सुनाया। अद्भुत भाव। जब कन्हैया का प्राकट्य उत्सव हम यहाँ मनाते हैं, हमें कितना आनंद आता है। आप कल्पना करो, जिस स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, उस समय वहाँ क्या रहा होगा। अद्भुत। शुकाचार्य कहते राजन, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुधिरनं कृत। भगवान कारागार में प्रकट हुए हैं तो मेरे ठाकुर गोकुल पहुंचे। बड़ा सुंदर भाव। कल हम लोगों ने श्रवण किया, बवर्ष परजन की रूपांशु गर्जित शेषुन वगाद। बादल जैसे उछल उछल के बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। शेषनाग जी ने फन फैलाकर छतरी बना दिया है। वसुदेव जी लेकर पहुंचे यमुना जी में। यमुना उफल रही है। भादव का महीना, अब जाके देखो यमुना जी में क्या हाल है। कब भर के चल रही है, कितना आनंद आता है। लगता है हर समय ऐसा ही बहे यमुना जी। पूरी परिक्रमा मार्ग तक यमुना जी की लहरें उठ रही हैं। अद्भुत ऐसी यमुना बह रही है। वैसे आप जरा सोचो, भादों के महीने में नदियों का जल मटमैला होता है ना, बरसात का समय होने के कारण। सुखदेव जी कहते आज जल मटमैला नहीं है, आज तो अमृत की धारा की तरह यमुना जी बह रही है और सारी नदियां बह रही हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती सब। क्यों बह रही है? क्योंकि यमुना जी तो बड़ी खुश है। क्यों? क्योंकि पतिदेव आ रहे हैं। बाल रूप में पति है ना, क्योंकि भगवान की चौथी पटरानी है काली यमुना। तो यमुना जी गदगद में मेरे स्वामी आ रहे हैं। और नदियों को क्या हुआ कि तो सारी नदियां आपस में बहन हो रही है। और नदियों को लगा जब ये यमुना जी के स्वामी जी लगेंगे, पतिदेव लगेंगे, तो हम भी तो रिश्ते में आ गई। तो ठाकुर जी से रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर कौन प्रसन्न नहीं होगा, है ना। सारी नदियां अमृत की धारा की तरह बह रही है, उफल रही है यमुना। हमारे ब्रज के महापुरुष कहते हैं भगवान ने यमुना को डांट लगाई। अरे यमुना क्या कर रही है तू? प्रभु कहा बात है? अरे कहा बात है, हमको पार जानो, रास्ता दे। उफल रही है। भगवान ने कहा यमुना तो गजब कर रही है। हमारे ब्रज के महापुरुष कहते हैं भगवान ने मीठी डांट लगा कर कहा, यमुना अभी तो तेरी मेरी शादी भी नहीं हुई,
वो ससुर जी की दाढ़ी पकड़ने जा रही है, तो बता, बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई ना। तो भगवान ने कहा अभी से शादी भी नहीं हुई और ससुर जी की दाढ़ी पकड़ने जा रही है, हाँ शादी हो जाएगी फिर कहा करेगी। यमुना मैया कहती है स्वामी मैं चरण दाढ़ी पकड़ने नहीं जा रही हूँ, तो आपके चरणों का दर्शन चाहती हूँ, चरण प्रक्षालन करना चाहती हूँ। भगवान ने नन्हे नन्हे चरणों को जैसे सूप से बाहर निकाला महाराजा, यमुना जी ने आज चरणों पे स्पर्श किया है, इतना सुख मिला यमुना को, अद्भुत हृदय से लगा है प्रभु के श्री चरणों की यमुना मैया ने, उसको हृदय से लगाकर चरणामृत का पान करके तत्पश्चात यमुना शांत हुई है। गोकुल पहुंचे हैं प्रभु को लेकर वसुदेव जी, लाला को रखा है, योग माया जो प्रकट हुई थी लेकर आए हैं कारागार में, कल श्रवण किया हम लोगों ने। तत्पश्चात इधर सवेरा हुआ गोकुल में, नंद बाबा की बहन नंदा और सुनंदा, सबसे पहले गोकुल में सुनंदा की आंखें खुली सवेरे नींद से, और ये सो गई, जैसे उठी भाभी के कक्ष में जाकर देखती है मोटे मोटे नैनों वाला नील बड़ी सा लाला तो मैया की आंचल को खींच रहा है, मैया मैं आ गया तो सो रही है, तो मैया यशोदा सो रही है। सुनंदा ने आके देखा या भाभी, ओ भाभी लाला है गए तू सो रही है, ओ मैया तू तो शर्मा गई है, लाला है गए, ओ महाराज झट से उठा के हृदय से लगाया है। सुनंदा बुआ ने उठाई थाली और थाली लेके दौड़ पड़ी बाहर, ब्रजवासियों ने घेर लिया, ओ सुनंदा लाली कहाँ भयो, लाला या लाली। सुनंदा को लगा सबसे पहले तो भैया नंद बाबा को सूचना देनी चाहिए, बाबा तो है नहीं। सुनंदा ने इधर उधर आंखें फेरी, तो भैया कहाँ है, अरे भैया नंद बाबा हाँ वो गौशाला में, तो ये बता कहाँ भयो। तो महाराज सुनंदा ने कहा कच्छु ना बोलो, तो ब्रजवासी कहते फिर काहे को चिल्ला रही है गया हाँ, बाबा कहाँ है गौशाला। दौड़ती हुई गौशाला पहुंची तो भाई नंद बाबा नारायण 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 जपते, ये नाम जपते और आज तो भूल गए। ये भागवत का प्रसंग नहीं है, हमारे वृंदावन के महापुरुष सुनाते हैं। अब पता क्या जप रहे, बोलो हाँ, तो माला तो हाथ में, मन का भी फेर रहे हैं, तो मन से कह रहे अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ही ना, आगे को पतो ना है, लाला हो या लाली हो। महाराज सुनंदा ने कान लगा के सुना, भैया कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, वो भैया कहाँ बोलो, अरे लाली आगे जल्दी बता कहाँ भयो। अरे भैया कहाँ बताएं, तुम्हारा पुण्य आज प्रकट हो गया है, तुमने इतनी गौ सेवा की, इतनी संत ब्राह्मणों की, 3 दुखियों की सेवा की, आज पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो गया। अरे जल्दी बता कहाँ भयो। बाबा भैया तुम्हारे घर में छोटो सो लाला भयो है, बोलो नंद के लाला की जय हो। अब महाराज बाबा तो लुट गए यमुना जी में लगाई डुबकी, आंखों में काजल, माथे पे चंदन, पगड़ी, बगलबंदी, धोती पहन जो ऐसे चले। ब्रजवासियों से पूछा लाला हाँ बाबा मैं कैसा लग रहा हूँ, बाबा गजब तो लग रहा है, जवान है गए और क्या घर में लाला भाई। तो महाराज गुरु सांडिल्य जी आए हैं, गुरु सांडिल्य जी ब्राह्मणों को लेकर आए हैं, उन्होंने जात कर्म संस्कार किया है भाई, वेद ध्वनि का उच्चारण हुआ है ना, अद्भुत जात कर्म संस्कार हुआ है। ये 16 संस्कार में ये दूसरा संस्कार होता है। एक सीमंत संस्कार होता है या शिशु गर्भ में आता है, तो जब उसका प्राकट्य होता है तब फिर उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। 16 संस्कार की पद्धति हमारे सनातन धर्म में है, परंतु अब नहीं होता, अब तो खत्म। अब तो नामकरण संस्कार भी नहीं करते लोग, तो गूगल से देख के लिख बता देते हैं, बताओ। किसी तरह से 2 संस्कार रह गए,
उसमें भी एक खत्म हो गया, विवाह संस्कार अब कहाँ, वो भी खत्म होता जा रहा है। लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके कोर्ट में, और कहाँ होता है। तो एक थोड़ा बचा हुआ है अंतिम संस्कार जो अंतिम भी होता है, तो वो भी अटरम सटरम हो गया है उसमें भी। अब टाइमिंग देखो, जहाँ कर्म संस्कार हुआ है, तो नंद बाबा ने उसी क्षण, सुखदेव जी कहते हैं 2 लाख गौ माता ब्राह्मण देवताओं को दान में दे दिया। ऐसे नहीं दान में दिए, 2 लाख, 2 लाख ऐसे नहीं दिए, पता कैसे दिए? सोने हीरे मोतियों के आभूषण पहनाकर, सींग को सजाया, चरणों को सजाया, गर्दन को सजाया, आभूषणों को सुसज्जित करके 2 लाख गौ माता ब्राह्मणों को दान में दे दिया। गोपियों को पता चला कि नंद महल में लाला आए हैं, और महाराज बढ़िया सज धज के बधाइयां ले लेके निकल कर, जैसे पहुंची गोपियां नंद रानी के यहाँ कन्हैया का दर्शन करके, जैसे ठाकुर का दर्शन किया, लाला ने अपने मोटे नेने से तीर छोड़ा, ले तो महाराज घायल हो गई। ये तो वही है जिसके लिए हम गोपी बन के आई हैं। ओ महाराज लूट गई, लाला वारी वारी जाओ, महाराज सब लूट गई, पहली झलक में लूट गई। गोपियों ने आशीर्वाद दिया, यशोदा आशीष प्रयुंजाना चिरं पाहि दिवालके। यशोदा हम सब आशीर्वाद है, तेरो लाला चिरजीवी हो और हम सब की रक्षा करने वाला हो। ऐसा उत्सव मना, ऐसा उत्सव मना, ब्रज गलियों में, ब्रज विधियों में हीरे मोती मणियां सब बिखरे पड़े हैं। आज कोई उठाने वाला नहीं है, जो आता है वही लुटाना चाहता है, लेने की इच्छा मर गई। गरीब से गरीब ब्रजवासी भी घर से सामान उठा उठा कर लाता है और सब लुटा रहा है। अरे ये भी ले लो, अरे ये भी ले लो, और लेने वाला नहीं है, सब लुटाने वाले आ गए। क्यों? परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते, परीक्षित जहाँ आनंद प्रकट होता है वहाँ लेने की इच्छा मर जाती है। जब आनंद प्रकट हो गया, कहाँ लेने की इच्छा होगी बताओ? ले जाओ, ले जाओ, लेने की इच्छा। इसलिए हम लोगों ने गाया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय, कन्हैया नंद के आनंद भयो। नंद के लाला भयो नहीं गाता कोई भी, आनंद भयो है ना। नंद घर में आनंद प्रकट हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन रमा क्रीड़ा मबुन नृपा। हे राजन, आज लक्ष्मी ब्रज गलियों में, ब्रज विधियों में ताता थैया करके नाच रही है, नाच रही है ये लक्ष्मी। ऐसा उत्सव अद्भुत। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों उत्सव ही मनाते रहोगे क्या? प्रति वर्ष भोजपति कंस को ब्रजवासी टैक्स देते हैं, कर देते हैं राजा का। टाइम पर अगर कर नहीं दिया तो कंस क्रोध में आ जाएगा, तो कोई न कोई फिर दंड सुनाएगा। इसलिए चलो, कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए खड़ा किया, कुछ गोपों को संग में लेकर बाबा मथुरा पहुंचे और भोजपति कंस को कर में दे दिया, जो देते थे उस समय हीरे मोती मणियां आदि, दूध माखन मटकियां तमाम देने के बाद नंद बाबा ने कहा, महाराज आप सबकी कृपा से इस अवस्था में मेरे घर में लाला आया है। कंस इतना खुश हुआ, उसको क्या पता है कौन है। और कंस ने आशीर्वाद दिया है, बाबा हमारा आशीर्वाद है। कंस कहता है, कहा आशीर्वाद? तेरे लाला के जितने भी शत्रु हैं सब मारे जाएं, लाला के शत्रुओं का नाश हो।
इधर कन्हैया दाऊ दादा पल्ले में झूल रहे थे। कन्हैया मुस्कुरा कर कहते दाऊ दादा सुना, कहा बात है लाला? कन्हैया अरे मामा जी ने तो आशीर्वाद दे दी ना बाबा को, कह रहे हैं तेरे लाला के जितने भी शत्रु हैं सबका विनाश हो जाता। तो वहां में तो मामा जी की भी बारी आएगी। फिर दाऊ दादा कहते लाला अभी तो हमें बहुत सारी लीलाएं करनी है। ये तो बात की बात है। नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिलने, कंस ने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में अनेकों असुर पहुंचे हैं। सबने अपना अपना भाव प्रकट किया कि देखो योग माया ने कहा मुझे मारने वाला धरती में आ गया है। मैंने बड़ा प्रयास किया उसको मारने का, न जाने कहीं न कहीं से निकल गया। हे मेरे शूरवीर असुरों, बताओ अब उसका अंत कैसे करें? उस सभा में पूतना आ गई। पूतना ने कहा भोजपति कंस महाराज, आपने मुझे बहन माना है ना? हाँ, तो आपकी बहन कब काम आएगी? मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, इसलिए अपने स्तन में दूध में जहर लगा के जाऊंगी, छोटे छोटे बच्चों को दुग्ध पान कराऊंगी और उसी में आपका शत्रु ही मारा जाएगा। प्रस्ताव पारित हो गया। नंद बाबा मथुरा में, पूतना निकल पड़ी पहले गोकुल में। कई जगह तो यहाँ तक वर्णन आता है जिस समय नंद महल में प्रवेश किया पूतना ने, उससे पहले 60,000 छोटे छोटे बच्चों का वध कर चुकी थी। जैसे गोकुल में प्रवेश करने का प्रयास किया तो कितनी सुंदर बन गई, मां साक्षात लक्ष्मी हो। जैसे सुंदर बन के गोकुल में घुसी, ब्रजवासियों की नजर के करीब पर पहुंचे। थोड़ी देर और समय ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा पूजन भी कर देना, माला पहना दो, पूजन कर दो। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हर वर्ष हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, इस बार भी उसी की तैयारी में लगे। कन्हैया ने कहा बाबा देवताओं का राजा देवराज इंद्र का यज्ञ क्यों करते हो, उसकी पूजा क्यों करते हो? वो वर्षा का देवता है। ठाकुर जी को लगा यही मौका है उसके अहंकार को तोड़ने का। भगवान ने कहा बाबा सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं सर्वणि वा विपद्यते। इस संसार में जीव कर्मों के अनुसार ही आता है। कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। ये देवराज कौन होता है सुख दुख देने वाला? आप लोग बैठे रहे, केवल ये लोग पूजन कर रहे हैं, वो लोग बैठ जाओ अभी। हाँ जो हमारी कमिटी के मेंबर है वो पूजन कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाओ। सुखम दुःखम भयं क्षेमं सर्वणि वा विपद्यते। बाबा सारा खेल कर्मों का है। ये कौन होता है देवताओं का राजा सुख दुख देने वाला? कन्हैया वर्षों से हमारे पूर्वज देवराज इंद्र की पूजा करते आए, परंपरा है हमारी। कन्हैया ने कहा मानो तो गिरी गोवर्धन की पूजा करते हैं, एक ही बार में दर्शन देंगे वो हमारे देवता है। नंद बाबा ने कहा दादा अकेले की बात नहीं है, समस्त ब्रजवासियों की बात है।
तब मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में विरोध भी हुआ महाराज। तत्पश्चात विरोध होने के बाद गुरु शांडिल्य जी को खड़ा, इन लोगों को बिठा दो ना, बिठा दो, आप बैठो जाके उधर, बैठो उधर, उधर जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ भैया, उधर से जाओ ना आप लोग, उधर से जाओ। अरे ठाकुर जी और गिरी गोवर्धन जी की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। मीटिंग में प्रस्ताव रखा, गुरु जी की बात किसी ने काटी नहीं, जो देवराज के लिए भोग बना था, झगड़े भर भर के महाराज सब गिरिराज जी के तरक्की पर लेकर पहुंचे हैं। गुरु शांडिल्य जी ने पूजन का प्रारंभ किया है। सबसे पहले स्नान करवाना होता है पूजा में। गुरु जी ने कहा पानी लाओ, सबका बाल्टी भर के आगे। गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितना? 21 सगाने का लाला तेरे देवता इतना लंबो चौड़ो है, काका स्नान करो, एक बाल्टी में पानी डाल के थक गए या कि तो मूंछ भी गिले नहीं पता पानी कहां से ना। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद किया है। भगवान ने मन से गंगा मैया को याद किया है। जैसे ही गंगा मैया को याद किया, कल कल करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। आप बढ़िया पूजन हुआ। पूजन के बाद भोग लगाने की बारी आई। भोग स्वीकार करो। जैसे भोग लगाने लगे ब्रजवासी तो महाराज गिरी गोवर्धन चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। इतने सुंदर महाराज मुकुट धारण किए हुए, किरीट, बड़े मोटे मोटे नैना, वो महाराज जय जयकार होने लगा। उसके बाद सारे सब ब्रजवासी देखने लगे, अरे सही कहा था कन्हैया ने, एक ही बार में दर्शन मिलेगा तो दर्शन दे रहे हैं। तो सखियों को लगा दाल में कुछ डाला है। क्या डाला है? तो आपको मोड़ो कन्हैया को मोड़ो, देख लो गिरिराज जी का मुखारविंद, कन्हैया का मुखारविंद देख लो, कुछ फर्क लग रहा है? कोई चटक मटक वाले नैना, कोई हाव भाव, केवल इसके 2 हाथ है, उसके 4 हाथ है, 2 हाथ हटा दो तो कन्हैया ही लगता है। भगवान को लगा भेद न खोल दे सकी। भगवान पहुंच गए, सखी कहाँ गई है? गिरिराज जी का प्रणाम कर, सबको पूजन में लगा दिया महाराज। उसके बाद गिरिराज जी ने कहा लाओ, करके तुम्हारा मुंह खोला तो कली का भगोड़ा सीधा पेट में, चावल का परात पेट में, तो जितने प्रकार के भोग थे सब एक एक करके आने लगे। सखा बड़े टेंशन में आ गए। हम तो प्रसादी पाने के लिए पूजा में बैठे थे। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो पूजा में भी बैठते थे, तो प्रसाद के लोभ से करते थे। ऐसा खा करेगा तेरे देवता बड़ा भूख हुए, याद तो प्रसादी ना छोड़ी बता। एक तो नाम का सखा था, उसने आवाज लगाई, गिरिराज महाराज, हाँ सखा महाराज जी बीच बीच के पानी में पी लिया करो। गिरिराज जी ने कहा सखा जब आधा पेट होगा फिर पानी पीऊंगा। उसने माथा पकड़ लिया, ये भगवान सारा खा गया, अभी कहता आधा पेट नहीं हुआ बता। वो महाराज गिरिराज को नहीं आए, कहा सखा चिंता मत करो, तुम सबको प्रसाद भी नहीं दी। गिरिराज जी ने सारा भोग आरोप लिया। अब वरदान मांगने की बारी है। वरदान मांगो ब्रजवासियों। भैया मांग। मैया ने कहा मेरे लाला सुखी रहे, बाबा ने कहा मेरे लाला सुखी रहे, सब ने अपना अपना वरदान मांगा। एक कन्हैया की चचेरी बहन है जिनका नाम है अजया। ठाकुर जी कहते अजया भरेगी तू मांग। तो महाराज गजब का वरदान मांगा उसने। क्या मांगा? कहते गिरिराज महाराज की इच्छा क्या? राधा जी के सहित जितनी भी सखियां हैं सब मेरी भाभी बन जाए। बढ़िया बेइज्जती वाला देखो। और जैसे ये बात अजया ने कहा श्री जी लाल हो गई, शर्म के मारे सिर नीचे कर दिया। तो अजया जाके कहते हैं श्री जी राधा रानी आप मेरी भाभी बनना स्वीकार करोगी ना? वो शर्मा गई, केवल सर हिला करे सखा भरा, ऐसा कौन ताली हो जाएगी महाराज, जय जयकार हुआ देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। सबको भगवान ने प्रसाद हाथ में दिया है। स्वयं कन्हैया ने, श्री जी ने, सब ने मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा की है।
सबने भंडारा किया है। बड़ी महिमा है गिरिराज जी की। कल की कथा में सुनेंगे गिरिराज जी की इतनी महिमा क्यों है, गिरिराज जी की परिक्रमा का फल क्या है, गिरिराज जी आए कहाँ से हैं। कल की कथा में देवराज का मान मर्दन कैसे होगा कल सुनेंगे, क्योंकि आज 9 बजने वाले हैं। कथा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। कि कल क्या उत्सव रहेगा, कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव, रुक्मणी मंगल। कल ठाकुर जी के पटरानियों का आना शुरू होगा कल से, इसलिए कल थोड़ा बंठन के आइयो। हमारे बाके बिहारी का विवाह है ना। हाँ बढ़िया से भाई का बराती घराती जो बनना हो आप सोच लेना, जो रुक्मणी की ओर होंगी वो रुक्मणी जैसी होंगी, जो नटखट दे रहे उनकी नटखट जैसी होंगे, है ना सब। इसलिए बढ़िया कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे धूमधाम के साथ, इसलिए आप सब आमंत्रित हैं। अब जगह तो इतनी है, इसी में समाना पड़ेगा आपको। चाहे दाएं खिसको, चाहे बाएं खिसको, चाहे आगे बढ़ो, चाहे मुंह हाँ करो, बैठना इसी में है। बेचारे खड़े देखो आपको बिठा के, वो भैया खड़े हमारे सब लोग, ये बहुत बढ़िया, बस इसी में आनंद आता है। अब 2 दिन सब लोग झूमते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। आपके लिए भोग तैयार हो रहा है, 56 भोग भी उनसे मिला देना, तैयार हो रहा है। उसके बाद आरती होगी। आइए गिरिराज जी चले मन से परिक्रमा करते हुए। छटा तेरी गोवर्धन महाराज हरि बोल। आगे कोई नहीं आएगा, अपने जगह में खड़े हो, नाम भी हो है ना। महाराज की न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज प्यारो गोवर्धन महाराज। महाराज प्यारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज प्यारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज प्यारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री गंगा को स्नान, श्री गंगा को स्नान करो, फिर दक्षिणेश्वर को ध्यान, दक्षिणेश्वर को ध्यान। दान खादी में दधि को करो, परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। तैयारी है ठाकुर से कहो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी
मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा मानसी गंगा नहाओ मेरी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा सखी क्या कहती है रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए दहिया पी गए सारा श्याम सपने में आए श्याम मेरी मैया पकड़ी श्याम मेरी मैया पकड़ी मैया कर गई भैया क्या कर गई ओ मैया कर गई मैया कर गई श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए जब श्याम अवश्य वसुदेव का बेटा है।
फिर कंस बहुत अत्याचार करेगा, आपके जीवन में संकट आएंगे बहुत सारे। गर्गाचार्य जी के सामने नंद बाबा ने कहा, गुरुजी चुपके से रखेंगे ना। कहाँ हुआ भगवान का नामकरण? कहाँ? गौशाला में। दो गुरुजी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, दो माता रोहिणी यशोदा, एक नंद बाबा, सारी की सारी गौ माता, किसी को पता भी नहीं चला। गौ माताओं के बीच में महाराज सुंदर गौ से लेपन कर दिया मैया ने, सुंदर जगह बनाई। गुरुदेव पहुंचे हैं, इतने में यशोदा जी ने रोहिणी जी से पूछा कि जी रोहिणी, हाँ बहन, हमने सुना है कि तुम्हारे गुरुजी आए मथुरा से, बहुत विद्वान है। और क्या, बड़े विद्वान है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, परीक्षा ले लेगा, ले लो। दोनों माताओं ने अपने अपने लाला बदल लिए हैं। क्या माताएं बड़ी समझदार होती है, ऐसे थोड़ी ना, देख लो। बदल लिए थे। रोहिणी नंदन को यशोदा जी ने लिया, यशोदा नंदन को रोहिणी जी ने लिया। दोनों माता जैसे प्रवेश किया माताओं ने गौशाला में, रोहिणी के गोद में यशोदा नंदन को जैसे देखा, गर्गाचार्य जी ने दर्शन किए। महाराज इतने सुंदर ठाकुर जी, गर्गाचार्य जी एकदम औचक से हो रहे थे, मोटे मोटे नैना, घुंघराले बाल, वो हमारा सुंदर स्वरूप, वो एकदम त्राटक समाधि लग गई। ओ इतना सुंदर, एकदम औचक से रह गए। पता क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गए, आंख खुली निकले तो इतना सोना, पंजाबी लोग नहीं बोलते इतना सोना, ऐसे ऐसे समाधि लगे त्राटक। थोड़ी देर हुई, बाबा हिले न डूबे न चटके न मटके। मैया यशोदा ने आंखों के सामने ऐसा ऐसा किया, बाबा पल के भी न झपके। रोहिणी जी ने नाक के पास ऐसे हाथ लगाया, श्वास भी रुकी हुई है। तो रोहिणी यशोदा ने रोहिणी जी की ओर देखा, जी साहिबा। रोहिणी जी ने कहा, यशोदा हमें को लगता बाबा तो सटक गए। वो महाराज यशोदा जी ने पकड़ के हिलाया, बाबा कान के लगाने के तुमको मेरा ही धड़ मिला था क्या? जैसे पकड़ के हिलाया, गर्गाचार्य जी तो उसमें, भैया कहाँ के रहिए? अरे कहाँ के रहिए? कहाँ चले गए थे? अरे भैया तेरे लाला का नाम सोच रहा था। अच्छा, तो कुछ और ही सोचनी पड़ गई थी। महाराज गर्गाचार्य जी समझ गए, माताएं बच्चे बदल कर लाई है। तुरंत यशोदा की गोद की ओर इशारा करके कहा, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहृदो गुणी आख्यास्यते रामैति बलाधिक्या बहुविधो। यशोदा की गोद की ओर देखकर कहा, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्र। यशोदा की रोहिणी का पुत्र तुम्हारा नहीं है। तो माता आपस में देख के मुस्कुरा गए। यशोदा कहती है, बाबा पर पक्का पंडित हूँ, या तो एक ही दृष्टि में पहचान लियो। यशोदा मैं इसका नाम राम रखता हूँ, सबके हृदय में रमण करने वाला होगा, परंतु बलाधिक्या अधिक शक्तिशाली होने के कारण तीनों लोकों में ये बलराम के नाम से जाना जाएगा। और भी नाम रखे, संकर्षण, एक कुंडली है ना, हमारे बलदाव जी एक कुंडल पहनते हैं, केवल दाएं काम में पहनते, बाएं में नहीं पहनते। क्यों पता है? तो कुंडल तो दोनों काम में पहनना चाहिए। बलराम जी एक काम में पहनते, तो कन्हैया ना बलदाव जी के कंधे में ऐसे सब रखते थे ना, ठाकुर जी के घुंघराले बाल तो कुंडल में उलझ जाते थे। बलराम जी के कुंडल में तो उलझ जाते। तो उस दिन से बलराम जी ने एक कुंडल त्याग दिया, मेरे प्रभु को ये कुंडलों के कारण पीड़ा होती है। ऐसे सर रखते ठाकुर जी के घुंघराले बाल, तो बलदाव जी के कुंडल में अटक जाए, तो उसको बल खोलना पड़ता और सुलझाना पड़ता, तो उन्होंने कुंडल ही उतार दिया। उनका नाम पड़ गया एक कुंडली। भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने अपने भाव में
अलग नाम रखा। अब तो महाराज मैया मचल गई बात, अब मेरे लाल को नाम रखो ना। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजे हुए मैया तेरे लाल का नाम कौन रख सकता है? क्यों? क्योंकि बहुनी संति नामा रूपाणि च सुपश्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जना। भैया तेरा लाला जो जो लीला करेगा वही वही इसका नाम पड़ जाएगा। कैसे? माखन चुराएगा तो बोलो ना, माखन चोर। चित्त चुराएगा तो चित्त चोर। चीर चुराएगा तो चीर मतलब कपड़ा, चीर चुराएगा तो चीर चोर। और रण छोड़कर भागेगा तो रण चोर। देख लो, जो लीला करेगा वही नाम। ना 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 ना, देख लो। बोलते वो जब व्यक्ति भाव में आ जाता है ना, तो सत्य बात बाहर आ जाती है। गर्गाचार्य जी भाव में आ गए, उनके मुंह से निकल गया महाराज। क्या निकला? कि वसुदेव का बेटा इतना बोल पाए थे। भगवान ने मोटी मोटी नेम खोलकर करेगा। बाबा जी क्या कर रहे हो? गर्गाचार्य जी को इशारा किया, क्या कर रहे हो? और ये गर्गाचार्य जी ने कान पकड़ के प्रभु गलती हो गई, भाव में आ गए। अरे तुम तो भाव में आ गए, मेरी तो लीला बर्बाद हो जाएगी सारी, जल्दी कुछ करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठाकुर जी से कहा, प्रभु रुको रुको, क्षमा करो। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं है, सुन। क्या? प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिदातस्तवात्मजा। ये कभी वसुदेव का बेटा बन के आया था, कभी। इस रहस्य को जानने वाले विद्वान इसको वासुदेव के नाम से भी बुलाएंगे। मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा, बाबा जी कहा कह रहे हो तुम? कभी आया था का क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो मेरो लाला है ना, अब तो तेरो ये भी तबु वाला नाम का है कि धरो, अब वाला धरो। तबु वाला जब आया होगा, अब तो मेरे गोद में अब वाला धरो। भैया अब वाला धरता हूँ। लंबी श्वास ले गर्गाचार्य जी ने बात तो बन गई। ठाकुर जी को देख कर कहा, प्रभु बात तो बन गई। भगवान ने कहा, ठीक है आगे बोलो। गर्गाचार्य जी ने आगे कहा, भैया तेरा लाला बेहोश कर्षण है। अनेकों नाम होंगे इसके, परंतु एक मुख्य नाम में रखने जा रहा हूँ। कर्षयति कृष्ण शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गत। इस बार मैया मैंने तेरे पुत्र का नाम कृष्ण रखा हूँ। बोलो कृष्ण बलराम